नमस्कार, मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान लेकर आते हैं हम इस कार्यक्रम में। आपको बताते हैं कैसा रहेगा आपका आज का दिन, क्या कहते हैं आपके आज के सितारे और वे कौन से उपाय हैं जिनसे आप अपने दिन को और भी शुभ बना सकते हैं, और उसी के साथ हर दिन का विशेष गुरु मंत्र। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। प्रणाम। आप हमारे दर्शकों को बता रहे थे कर्क लग्न के जातकों के बारे में, तो आज अब हमें ये बताएं कि कर्क लग्न के जातकों के अकारण शत्रु क्यों बन जाते हैं। कर्क के अकारण शत्रु क्यों बनते हैं? आपने देखा होगा, तालाब के किनारे बैठे हुए लोग, पानी भरा हुआ है, सुंदर कमल खिले हैं, लेकिन बच्चे उसमें कंकड़ फेंकते हैं। अकारण शत्रु ही तो हुए ना, अकारण शत्रु ही तो हुए। हर आदमी जाता है, जल में प्रवेश करता है, कर्क माने जल, और अपनी सारी गंदगी साफ करके बाहर आ जाता है। शत्रु ही तो है वो। आपके ऊपर कोई कूड़ा डालेगा तो आपका शत्रु ही तो हुआ। यानी कर्क के अकारण शत्रु बनते, सिद्ध है अपने आप। इसके बाद आप अपने शरीर पर आ जाओ। आपके शरीर में 90% जल है, तो इसका अकारण शत्रु कर्क का ही, जल का कौन है? दाहकता, जिसके कारण शरीर को देह कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर दाहकता है, अग्नि है। ठंडियों में आप देखते हो इसके अंदर से धुआं निकलता है, मुंह से वाष्प निकलती है, टेम्परेचर बढ़ता है, इवापोरेशन होता है। आप इसके ऊपर पानी की जब पट्टियां रखी जाती हैं, यानी इसके अंदर अग्नि है, और वो अग्नि अकारण इसके अंदर स्थित जल का शत्रु बनता है। राजीव गांधी अकारण शत्रुता के कारण शरीर से हाथ धोना पड़ा। स्वयं श्रीमती इंदिरा गांधी को अकारण शत्रुता के कारण, बेअंत सिंह को क्या कुछ लेना देना नहीं था, उनकी उनसे व्यक्तिगत दुश्मनी कोई नहीं थी, लेकिन ये कर्क में अकारण शत्रु होते हैं जो किसी और का और करई अपराध को और पाव फल कोई, अति विचित्र भगवंत गति को जग जान जोई। इसको जाना नहीं जा सकता कि कर्क राशि का शत्रु कौन हो जाएगा। एक तरफ तो कहता है जो कदापि मुहि मारी हैं तो मैं हो सनाथ, समदर्शी रघुनाथ। कर्क राशि का ब्रह्मांड नायक राम शत्रु भी है और मित्र भी है, बाली भी कहता है, और उसका सबसे प्रतापी शत्रु भी रावण भी यही कहता है, जब एक अकेली ताकत ने इतने वीरों का संहार किया तो निश्चय ही ये सिद्ध हुआ, नारायण ने अवतार लिया। और जब नारायण मान लिया तो पैरों पे गिरना चाहिए, लेकिन नहीं, अकारण शत्रु के शत्रुता के लिए कहता है, तो मैं जाई बैर हट करऊं, अबिनु प्रयास भवसागर तरऊं। समुद्र को, नदी को पुल बांधकर लोग उस पार जाते हैं, लेकिन जब किसी को बांधोगे तो अकारण शत्रुता ही तो है। अर्थात कर्क राशि के अक्सर परोपकार करने पर भी शत्रु बन जाते हैं, ऐसा प्रमाणों से जाना जाता है। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद आइए जानते हैं हमारे आज के पहले कॉलर कौन हैं। गुरुजी प्रणाम, मैं इंदु त्रिपाठी लखनऊ उत्तर प्रदेश से बोल रही हूँ। मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है, जिसका नाम उदिता त्रिपाठी है। डेट ऑफ बर्थ 2/11/88, शाम को 9:07 पे लखनऊ का है। LLB और CS कर रही है, और अभी तक कोई जॉब नहीं लगी है और न शादी की कोई बात हो रही है। कब तक क्लियर होगा? मिथुन सिंह मगा, एक तो इसको चांदी की थाली में भोजन आप कराओ, चांदी के गिलास में पानी दो, तत्काल इनके कार्य की सिद्धि। नौकरी का क्रमांक आफ्टर 7 जुलाई एंड शादी का क्रमांक 11/11/2016 एंड योर मुदिता वेट्स यस।
आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर का क्या प्रश्न है। गुरु जी मैं प्रणाम करता हूँ। सुरेश कुमार चौधरी पटना से बोल रहा हूँ। मेरी पत्नी सरिता चौधरी, जिनका जन्म 15/10/1966, समय 3:05 सुबह AM का है, धनबाद का। इनका स्वास्थ्य बढ़िया नहीं रहता है। स्वास्थ्य के उपाय के लिए कोई अच्छी सी ज्योतिषी उपाय या और भी कोई उपाय हो तो बताएं कि स्वास्थ्य इनका ठीक है। मिथुन कर्क पुष्य लक्ष्मण को भी पीलिया हो गया था, फिर उसको कोई ठीक नहीं कर पाया। ब्रह्मांड नायक राम के भाई को कर्क ही उसका भी था। क्यों? मीन का शनिश्चर किसी जातक को किसी भाव पर हो जाए तो दर दर की ठोकर खिलाती रहेगी। और जब से पड़ी है ये मीन की शनिचरी, हनुमान बाहु पढ़ने को दो, फिट हो जाएगी। जुड़ चुके हैं हमारे साथ अगले कॉलर, आइए जानते हैं इनकी क्या समस्या है। प्रणाम गुरुजी, मैं स्फूर्ति रविकिरण मधुपति हैदराबाद से बोल रही हूँ। मुझे मेरे ससुर जी के बारे में पूछना है। उनका नाम नागलिंगम है, उनका डेट ऑफ बर्थ 10 अक्टूबर 49 और टाइम पता नहीं। हम 5 साल पहले जब घर बनना शुरू किया था, आधा बनते ही हमारे ससुर जी पैरालाइज हो गए। 5 साल से कंप्लीट बेड रेस्ट पे है और घर में कोई सुख शांति नहीं है। किसी का किसी के साथ नहीं जमता। मैं क्या करूँ गुरुजी, कोई उपाय बताइए। 200 रुपया खर्च कर दो बस। और ससुर का बेडरूम पूरब पश्चिम, आपने इस समय इनकी चारपाई डाल रखा है। आप इनको सिर इनका दक्षिण कर दो, पैर उत्तर कर दो, चलेंगे अभी ये, बिल्कुल घबराओ मत। नंबर 1। नंबर 2, चय काति रेखा 10 नेत्रहीनम, 10 अंधों को एक लाइन में सीधी रेखा में बैठा दो, जिसमें ब्लाइंडेस या अंधी ना हो। इनको भोजन कराया जाए दिन में बृहस्पतिवार को एक साथ, और दक्षिणा या पैसा न दिया जाए, फल दे सकते हैं। ओके, अगले वर्ष फिर यही करना, साल में एक बार करना है। ये बिल्कुल फिट होंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। तो इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद त्रिपाठी जी बताएंगे आपकी और भी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर का क्या प्रश्न है। गुरुजी प्रणाम, मैं सुमन वर्मा शाहजहांपुर से बोल रही हूँ। गुरुजी मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है। गुरुजी मेरा जन्म कानपुर में हुआ है। गुरुजी मैं बहुत ही बीमार रहती हूँ, ना मेरे घर में पैसे की तरक्की हो रही, ना कोई मांगलिक कार्य हो रहा है। गुरुजी कोई ज्योतिषी हमें उपाय बताइए जिससे मैं स्वस्थ रही। पता नहीं कौन से मेरे देवी देवता नाराज है। गुरुजी आप मुझे कृपा करके बता दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। सुमन वर्मा, अपने घर से बाहर निकलो। देखो, घर से बाहर निकलते ही आपकी बाउंड्री के बाहर रोड है, नॉर्थ की साइड, उत्तर की तरफ आपका रोड जा रहा है। ये निकला, आप गए 82 कदम, इसके बाद में नाला आया, नाले के बाद फिर रोड है, रोड के बाद फिर 4-5 खेत हैं, इसके बाद बाग है, बाग के बाद बहुत बड़ा नाला जो बरसात में उफना जाता है, ये यहाँ पर है। यहाँ पर देखो महुआ, आम, बबूल, इमली, ये सब वृक्ष हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो ये देवी का टीला बना हुआ है। आपके यहाँ जब आपके पति की माता यहाँ पर मांगलिक कार्य करने, देवी पूजन के लिए आती थी, आपके कभी ऐसी सामर्थ्य नहीं हुई कि आप इस स्थान पर आओ। इस स्थान पर शुक्रवार को वो समस्त सामग्री जो औरतें धारण करती हैं श्रृंगार की, वो वहाँ अर्पित कर दो, मौज में आ जाओगे। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर का क्या प्रश्न है। पंडित जी प्रणाम, मैं अम्बाला हरियाणा से। मेरी डेट ऑफ बर्थ 11 फरवरी 1996 है। मुझे अपने भविष्य के बारे में पूछना है कि मेरा भविष्य कैसा रहेगा और मेरी नौकरी कब तक लगेगी। धन तुला स्वाति, बहुत अच्छा भविष्य है आपका। 2 गवर्नमेंट जॉब, 2 प्राइवेट जॉब, इतना ब्रह्म से लिखवा के लाए हो, अंत में पेंशन भी गवर्नमेंट खजाने से मिलती है। गो फॉर बैंकिंग और टीचिंग। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर का क्या प्रश्न है।
गुरुजी चरण स्पर्श। मैं सुनील प्रताप पांडे आरा से बोल रहा हूँ। मैं अपने छोटे भाई अशोक कुमार पांडे के बारे में पूछना चाह रहा हूँ, जिनका जन्म 14/11/1970 है। जन्म का समय दोपहर के 12:31 है और जन्म स्थान पटना बिहार है। गुरुजी मैं पूछना चाहता हूँ कि विगत 2-3 महीनों से मेरे भाई झगड़ा करके भाग गए हैं, क्या वो लौटेंगे या नहीं लौटेंगे? गुरुजी कृपया बताने का कष्ट करें। मकर वृष रोहिणी जीवित तो है आपका भाई, समुद्र के किनारे है, चाहे गुजरात में हो, चाहे बंबई में, और चाहे विशाखापट्टनम में है, चाहे कलकत्ता में, समुद्र के किनारे है, कार्य कर रहा है। लौटने की गुंजाइश अभी कदापि नहीं है, क्योंकि शनि का कालखंड है। हाँ, जुलाई 7 और नवंबर 11 इन तारीखों में इसकी सूचना आपको जीवित रहने की अवश्य मिलती है, इसमें संशय नहीं है। देखते हैं हमारे अगले कॉलर की क्या समस्या है। गुरुजी प्रणाम, मैं रुड़की डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। सर मेरा जन्म स्थान है रुड़की, टाइम है 6:20 शाम। गुरुजी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं एजेंसी लिया है, क्या मैं ये काम करने में सक्षम हूँ? इसमें मुझे फायदा है या नुकसान है? कन्या मेष भरणी, अरे वो तो छोड़ो एजेंसी, राख उठाकर अपने हाथ में रात भर लेकर सो जाओ तो सवेरे गोल्ड में कन्वर्ट होने की स्थिति प्राप्त होती है। वैन दर्जे जब बृहस्पति और केतु की युति, वो भी आय भाव पर हो। जुड़ चुके हैं हमारे साथ अगले कॉलर, आइए जानते हैं ये त्रिपाठी जी से क्या जानना चाहते हैं। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम राज जैन है। मेरी डेट ऑफ 11/1998। मेरा जन्म समय 3 बजे दोपहर कोविड में हुआ। गुरुजी मैं बीकॉम कर रहा हूँ। गुरुजी मैं जानना चाहता हूँ कि मैं ऐसा कौन सा बिजनेस करूँ जिससे अपने पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस भी कर सकूँ। गुरुजी मेरे पास कोई परमानेंट कार्ड नहीं है, इसका कोई उपाय बताएं। मीन कर्क पुष्य, ट्रांसपोर्टेशन का काम, गाड़ी का काम, इक्का का काम, तांबे का काम, रिक्शा का काम, ऐसे कार्यों को करते हुए आप अपने अध्ययन को जरूर जारी रखना, क्योंकि आपको एक नहीं 2 गवर्नमेंट जॉब मिलते हैं, दैट टू इन टीचिंग एंड बैंकिंग सेक्टर। इसी के साथ वक्त हो चला है आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं ये त्रिपाठी जी से क्या जानना चाहते हैं। नमस्ते गुरुजी, मैं तारकनाथ पाल बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 18/10/69 है। मुझे अभी तक नौकरी नहीं मिला है, कब होगा जो बताएंगे तो हम मेरा आसान होगा। बहुत शुक्रिया गुरुजी। कर्क धनु पूर्वाषाढ़ा, वृश्चिक का संचरण, ट्रांजिशन ऑफ सैटर्न इन स्कॉर्पियो एंड योर प्लेसमेंट इन द एरीज फ्रॉम 8th नो डाउन 16 अगस्त 2016। यहाँ पर आप तनख्वाह ड्रा कर रहे होंगे इसकी 89 डेज पूर्व से। आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, प्रणाम। इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य राजेश जी बताएंगे कैसा रहेगा आपका आज का दिन, क्या कहते हैं आपके आज के सितारे, और उसी के साथ वो उपाय बताएंगे जिनसे आप अपने दिन को और भी शुभ बना सकते हैं। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है दिनांक 26 अप्रैल और दिन है मंगलवार। आइए जानते हैं क्या है आज विशेष गुरु मंत्र में, क्या कहते हैं आपके आज के सितारे, और वे कौन से उपाय हैं जिनसे आप अपने दिन को और भी शुभ बना सकते हैं। मित्रों, अब शुरुआत करते हैं दैनिक राशिफल की और देखते हैं प्रातः काल का पंचांग। वैशाख मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि मंगलवार का दिन है। शुभ समय 12 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक, राहु काल दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे वृश्चिक राशि में। आज शुक्र का भी राशि परिवर्तन है। शुक्र मीन राशि से हटकर मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इसमें शुक्र का राशि परिवर्तन है। हम आज बात करेंगे शुक्र आपके लिए क्या लेकर आए हैं और आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए। साथ ही देखेंगे गुरु मंत्र। गुरु मंत्र में आज हम बात करेंगे शुक्र जब राशि परिवर्तन करते हैं या कोई भी ग्रह जब राशि परिवर्तन करता है तो कुछ न कुछ अच्छे परिवर्तन होते हैं, बुरे भी परिवर्तन होते हैं, मिश्रित फल की प्राप्ति भी होती है। लेकिन इन सब के लिए भी बहुत सारे उपाय होते हैं। जब शुक्र का राशि परिवर्तन हो ऐसे समय में माता रानी की आराधना करना बहुत शुभ होता है।
गाय की सेवा करना बहुत शुभ होता है। गाय को हरा चारा डालना अच्छा होता है। बहनों की सेवा, मौसी की सेवा, बुआओं की सेवा से भी इसमें बहुत अच्छे लाभों की प्राप्ति होती है। साथ ही घर परिवार में जो नौकर काम करते रहते हैं, इनको भी कुछ ना कुछ प्रति शुक्रवार दान दे दिया जाए तो शुक्र के दोष समाप्त होकर व्यक्ति को वैभव संपन्नता प्राप्त होती है। और आपने देखा होगा कि कर्म का सिद्धांत इसी जन्म में फल प्रदान करता है। तो यदि हम शुक्र की सेवा करते हैं, शुक्र युवा ग्रह हैं, अपनी राशि परिवर्तन करने के 11 वर्ष बाद उसका फल प्रदान कर देते हैं। तो आने वाले 11 वर्ष तो आपके सुधर ही जाएंगे छोटे से दान से। अब देखते हैं आज का दैनिक राशिफल। पहली राशि मेष। मेष राशि में ही शुक्र का राशि परिवर्तन है। मीन से हटकर मेष में प्रवेश कर रहे हैं और आपकी राशि में इनका प्रवेश है। मेष राशि वाले व्यक्तियों को पूरे माह थोड़ा सा शांति का परिचय देना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, अत्यधिक उतावलापन नहीं दिखाना चाहिए। वैसे शुक्र आपके लिए शुभ फल कारक हैं। शुक्र के दोष आपके ऊपर नहीं लगे, इसलिए महीने भर जो भी आप भोजन कर रहे हैं उस भोजन में थोड़ा सा छाछ का या दही का सेवन जरूर करें। वृषभ राशि। वृषभ राशि में शुक्र द्वादश भाव में होंगे और दाहिनी आंख पर इसका प्रभाव होता है, तो आपको इस माह दाहिनी आंख का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। बाकी योग अच्छे हैं। धन की दृष्टि से शुक्र का अच्छा प्रभाव है। छोटी सी यात्रा होगी, देवीय यात्रा होगी, यात्रा शुभ रहेगी लेकिन खर्चीली होगी। शुक्र के शुभ प्रभाव को बनाए रखने के लिए आप फीमेल बच्चियों के लिए उनको ड्रेस जरूर भेंट करें शुक्रवार के दिन। मिथुन राशि पर शुक्र का राशि परिवर्तन बहुत सुखद परिवर्तन लेकर आ रहा है। स्वास्थ्य के संदर्भ में, रुके धन के संदर्भ में, रुकी प्रतियोगिताओं के संदर्भ में। कोई भी कार्य रुका हुआ है, शुक्र की कृपा से वह कार्य बनना शुरू होगा और आपके पक्ष में ही लगभग निर्णय आएगा। इसलिए आप मेहनत भी अच्छी करें और थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करके भी रखें, अधिक उत्साह ना पालें। शुक्र का कोई दोष आपके ऊपर ना आए, उसके लिए गाय को हरी घास, पालक, सब्जी कुछ ना कुछ हरा जरूर खिलाएं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों पर शुक्र का राशि परिवर्तन व्यवसायिक स्थान से चल रहा है। यदि आप मेडिकल, केमिकल से जुड़े व्यवसायी हैं तो अच्छे सफलताओं की उम्मीद आप लगा सकते हैं। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स के व्यवसायी हैं तो कुछ लंबी डील की आप उम्मीद लगा सकते हैं। और यदि कहीं आप लोहे से संबंधित कार्य कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको सावधान रहकर कार्य करना चाहिए। कुछ उछाल ऊपर नीचे आ सकता है, उससे आप परेशान हो सकते हैं। और शुक्र का दोष आपके ऊपर नहीं लगे, इसके लिए आप अपनी मौसी या बुआओं को साड़ी जरूर भेंट करें। सिंह राशि वाले व्यक्तियों पर शुक्र का राशि परिवर्तन थोड़ा सा विपरीत प्रभाव दे जाता है। भाग्य का शुक्र कई बार अधिक उतावलेपन में नुकसान करा देता है, अधिक भावुक बनाकर भी नुकसान करा देता है और कहीं किसी व्यक्ति को पैसे उधार देते तो वहाँ भी नुकसान हो जाता है। कुल मिलाकर हम अपने आप को बहुत बड़ा महसूस करते हैं जब भाग्य स्थान से शुक्र चलता है और ऐसे समय में लोग हमें भावनात्मक रूप से बहला कर नुकसान पहुँचा जाते हैं। शुक्र से बचने के लिए भावनाओं पर नियंत्रण रखें, धन का थोड़ा सा दान जरूर करें। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों पर शुक्र का प्रभाव स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा कमज़ोर है। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। यदि कहीं आप एल्कोहलिक हैं और किसी भी प्रकार के नशे के आदी हैं तो इस माह पूरी सावधानी के साथ आपको कार्य करना चाहिए, अन्यथा लीवर या किडनी से संबंधित कोई रोग उभर सकता है। इसके विपरीत धन धान्य की दृष्टि से शुक्र का अच्छा प्रभाव होगा, रुके धन की प्राप्ति होगी, परिस्थिति बेहतर होगी। और शुक्र के प्रभाव को और भी शुभ बनाने के लिए आप अपनी माता से प्रति शुक्रवार आशीर्वाद लेते रहें। आपकी राशि के स्वामी ही शुक्र हैं और जीवन साथी वाले घर से भ्रमण कर रहे हैं। जीवन साथी के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ खुशखबरी इस माह सुनने को जरूर मिलेगी। और परिवार में जो तनाव चल रहा है वह भी तनाव दूर होगा, लेकिन जीवन साथी से छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव ना पालें, इसका विशेष ध्यान रखें। और यदि कहीं कोर्ट कचहरी के मामले जीवन साथी से चल रहे हैं तो वह सेटल हो जाएंगे, इसका भी आप थोड़ा ध्यान रखें। पारिवारिक सुख के लिए जीवन साथी को चांदी की वस्तुएं, सफ़ेद वस्तुएं भेंट करें, शुक्र शुभ होंगे। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों को इस माह अधिक उदारवादी नहीं होना चाहिए। समय को पहचानें, उसके अनुरूप निर्णय लें, आपको सफलताएं मिल जाएंगी। शुक्र के दोष को दूर करने के लिए सीधे हाथ की रिंग फिंगर में अमेरिकन डायमंड अर्थात जो नकली नग होता है उसको धारण करना चाहिए। धनु राशि। धनु राशि वाले व्यक्तियों पर शुक्र का प्रभाव वैसे तो अच्छा फल प्रदान करता है, परंतु फिर भी आपको बहुत जगह सजगता की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम जो भी काम कर रहे होते हैं उसमें अति उत्साह में काम कई बार बिगड़ जाता है।
और शुक्र जब भी पंचम आते हैं तो अति उत्साह में कार्य बिगाड़ देते हैं, इसका विशेष ध्यान रखें। शुक्र के दोष आपके ऊपर नहीं आए, इसलिए चांदी की वस्तुओं का दान करना जरूरी है। चाहे बिछड़ी महिलाओं को कर सकते हैं, कंगन कर सकते हैं, कांच के कुंडल कर सकते हैं, तो कुछ भी आप दान जरूर करें। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों पर शुक्र का अच्छा प्रभाव रहेगा। हालांकि कुछ प्रिय वस्तुओं के चोरी होने का खतरा भी चतुर्थ शुक्र से हो जाता है, तो उसका थोड़ा सा आप विशेष ध्यान रखें। लेकिन धनागमन के योग बहुत अच्छे होते हैं, स्थायी संपत्ति के काम अच्छे होते हैं, उसका भी विशेष ध्यान रखें। शुक्र जो भी कराते हैं बहुत जल्दबाजी में कराते हैं, व्यक्ति को सोचने का समय नहीं मिलता है, तो यह स्थिति इस माह आपके साथ हो सकती है, तो थोड़ा सा धन बचा कर रखें। शुक्र के प्रभाव को और भी शुभ बनाने के लिए शुक्रवार के दिन कन्याओं को चावल की खीर बनाकर जरूर खिलाएं। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों पर शुक्र का अच्छा प्रभाव होगा। मुझे लग रहा है कुंभ राशि व्यक्तियों पर ही शुक्र का सबसे अच्छा फल प्राप्त होगा। पराक्रम में वृद्धि होगी, प्रमोशन की स्थिति बनेगी और अच्छी एक धार्मिक यात्रा होगी। पूरा माह आनंद के साथ व्यतीत होगा। शुक्र के प्रभाव को और भी शुभ बनाने के लिए गाय की सेवा जरूर करें। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों पर शुक्र का प्रभाव बाईं आंख पर होगा। बाईं आंख का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। धन पर भी होता है, धन खर्च करने में थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। जुए सट्टे शेयर से दूर रहना चाहिए और परिजनों से वातावरण अच्छा बनाए रखना चाहिए। यह माह जब शुक्र द्वितीय स्थान से चलते हैं तो अपने कर्म के अंतर्गत ही सारे काम होते हैं। जितना हम सजग रहते हैं, शांत रहते हैं, उतने अच्छे फलों की हमें प्राप्ति होती है और लापरवाही से नुकसान होता है। तो सजग रहें, शांत रहें, लापरवाही नहीं करें। शुक्र के प्रभाव को और भी शुभ बनाने के लिए चांदी का एक कड़ा सीधे हाथ में धारण कर सकते हैं, या चांदी का छल्ला सीधे हाथ के रिंग फिंगर में धारण कर सकते हैं। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यही समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।